मेरी शादी फिक्स हुई 2 महीने पहले, नवंबर महीने में। उस टाइम सोना का रेट 1,24,000 का था। पापा बोले ठीक है, अब शादी हो गई, होने वाली है तो सोना लेना पड़ेगा। हम कहा ठीक है पापा ले लीजिए। पापा बोले अभी है रेट तो ले लो। हम कहा नहीं पापा, अभी उतरेगा, 1-2 महीने 15 दिन रुकिए, उतर जाएगा रेट, इस बार मार्केट डाउन है। पापा बोले नहीं नहीं उतरेगा। हम कहा ठीक उतरेगा। बोले ठीक है ले लो। उस टाइम 1,24,000 का था। अब पापा 15 दिन 10 रोज रोकते 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 ये टाइम बढ़ता गया। 15 दिन में 1,40,000 35,000 हर रोज़ बढ़ रहा। पापा बोले ले लो। हम कहना अभी रुक जाइए पापा, उतरेगा। कहीं ठीक है, रोकते रोकते पापा अब 2 महीने हो गए, पापा का टाइम शादी का नहीं रह गया। पापा बोले ठीक है ले लो। पापा गए मार्केट, 1,60,000 था सोना उस टाइम पर। पापा बोले ठीक है। हम कहना अभी रुक जाओ। अब कार का रेट 1,65 था, आज 175 हो गया। पापा बोले अब क्या करूं, सोना लेना है तो कैसे लूं, शादी कब 2 महीने और बचा, अब शादी करूं सोना लूं क्या क्या खरीदूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब शादी का क्या करूं, आपको 6 महीना रोकूं या कर लूं। 6 महीना रोकने से गोल्ड उतर जाएगा तब करूं या नहीं उतरेगा, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जिसकी शादी अभी होने वाली है उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे यहाँ पे भारत में शादी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे खर्च किया जाता है तो वो है सोना। तो और उन सारी फैमिलीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। जहाँ एक साल पहले 50,000 35,000 में सोना मिल रहा था, वो आज 176 है आज की तारीख में। और आज अभी सब जगह से एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि सोना ऐसे क्यों चढ़ा जा रहा है, सोना ऐसे क्यों चढ़ा जा रहा है, और ऐसा कब तक चढ़ता रहेगा। दोस्तों, अभी सोने में कोई गिरावट के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, पहली बात ये। और गिरावट अगर नहीं दिख रही है तो दूसरी तरफ आप यह भी समझिए कि बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि अभी जब यहाँ पे सोने में करेक्शन आएगा तो किसी भी लिमिट तक आ सकता है। वो 50% एक झटके में आ सकता है, 70% भी आ सकता है। इसलिए सोना गिर जाएगा वह अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके रीज़न दूसरे हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। बट अचानक अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कुछ भी बदलाव आया तो सोने में करेक्शन आ सकता है। बट हाँ, जब तक वो सिचुएशन नहीं आती तब तक सोना ऐसा चलता रहेगा। अब जिसको लग रहा है कि मुझे खरीदना ही है तो आप खरीद सकते हो, बट विदाउट आवर ओपिनियन। आप हमारी ओपिनियन को ज़्यादा ध्यान में ना रखें, आप अपने हिसाब से खरीद लें। अब हमें न पूछे या मेरा कोई वीडियो सुन के आप सोना कोई खरीदने की चेष्टा ना करें। हाँ, ये हमारा व्यू रहेगा, बट हमारा व्यू साथ में यह भी रहेगा कि ये बहुत रिस्की जोन में है, बहुत ज़बरदस्त रिस्की जोन में है। सोना क्यों चढ़े जा रहा है, मैं पहले भी बोला है मैंने कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है कि अमेरिका का डेट एक बहुत हाई लेवल पे है। अमेरिका का डेट 38-39 ट्रिलियन और बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर आप आज से 6 महीने भी पहले आप अगर देखते हो तो अमेरिका के फेवर में आज उस समय कुछ कंट्रीज खड़ी थी, और डे बाय डे आज उसके साथ में कोई भी नहीं खड़ा है। अमेरिका के साथ में कौन सी कंट्री खड़ी है? यूरोप खड़ा है, जो उसका अब तक का सबसे बेस्ट एलाइज हुआ करता था। उसने बोला है कि वी वांट अवर गोल्ड बैक। तो आज लोगों का नहीं बोला हूँ, कंट्रीज का ट्रस्ट डॉलर पे ख़त्म हो चुका है। और अगर सेंट्रल बैंक्स को अपनी कोई करेंसी में पैसा रखना हो तो किस करेंसी में पैसा रखे जहां वो ना टूटे। वो एक ही करेंसी, सबको ब्लाइंडली एक ही करेंसी दिख रही है कि वो गोल्ड में पैसा रखे, गोल्ड में। बट एक बात मैं आपको बोल दूं, गोल्ड चाहे आप खरीदो, चाहे कोई सट्टेबाज खरीदे, कोई भी एसेट क्लास हो, चाहे सोना हो, चाहे डायमंड हो, चाहे लैंड हो, अगर किसी भी वजह से एकदम
स्पेकुलेशन तरीके से अगर किसी का भाव बढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है। तो अभी अमेरिका की वजह से ये सिचुएशन बन रही है, क्योंकि किसी भी कंट्री का अमेरिका पे आज की तारीख में यूरोप का ही भरोसा नहीं है, चाइना उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। इनफैक्ट तो जापान, एक बचा देश जापान, वो करेगा क्या? तो कोई भी कंट्रीज अमेरिकन डॉलर में पैसा रखने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कोशिश कर रहा है? ईरान पे युद्ध करने की कोशिश कर रहा है। वेनेजुएला पे तो उसने किया ही है, फिर मैक्सिको पे भी बात चल रही है। और मतलब अमेरिका की इंटरनल सिचुएशन शायद कहानी कुछ और कह रही है। और ऐसा लगता है कि ट्रम्प केवल अपनी इंटरनल सिचुएशन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह अपनी इंटरनल सिचुएशन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी आप नहीं बोल सकते। और अब तक तो अमेरिका का डेट अगर हाईएस्ट लेवल पे चल रहा था तो उसके बहुत एलाइज थे जहाँ से उसको डेट की फंडिंग हो जाती थी। बट आज अमेरिका के डेट की फंडिंग, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सिचुएशन थी कि डेट 123% ऑफ जीडीपी था, डेट टू जीडीपी रेशियो 123% था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और आज उससे भी ज़्यादा होने के कगार पे आ चुका है। अभी करीब करीब 125% है। अब 125% है वो तो चलो ठीक है, बट फर्दर अमेरिका को फंडिंग कौन करेगा, ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। तो अमेरिका को डेट की फंडिंग नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ ये भी बता दूं, मैंने पहले भी बोला था कि अभी जो समय चल रहा है वो 1989 के जैसा है। जैसे चाइना में 10,000 स्टूडेंट मार दिए गए थे, तो अभी ईरान में ऐसे मरे, कोई बोला 36,000 मरे, कोई बोला 32,000 मरे, ऐसा मरे ना। और 1989 में रसिया डिसइंटीग्रेट हुआ था। सैटर्न और नेपच्यून का कंजक्शन, कई रिवोल्यूशनरी इवेंट्स का इनॉग्रेशन होता है, कई जगह रिवोल्यूशन होते हैं इस समय। दोस्तों, यह समय अगर मैं बोलूँ प्लैनेट्स के हिसाब से, तो ये समय वास्तव में थोड़ा सा डिफरेंट तो है। डिफरेंट किस लहजे में, या यह अगर मैच करता है तो पुराने किस समय से मैच करता है, और क्या घटनाएं आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकती है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेपच्यून और सैटर्न, नेपच्यून और जो सैटर्न ग्रह है, जिसको हिंदी में शनि और जल वरुण देवता जिसको हम बोलते हैं, वो जून से 1 की डिग्री पे आ जाएंगे, 1 की डिग्री पे। तो इस समय आज से करीब 200 साल पहले 1848 में मीन राशि में ऐसे ही सैटर्न और नेपच्यून का कंजक्शन हुआ था सेम डिग्री 1848 में। तो क्या हुआ था उस समय? उस समय विश्व में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई थी, स्पेशली यूरोप के अंदर। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, 4 बड़े देशों में भयंकर क्रांति हुई थी। और उसी से मिलता जुलता पीरियड 1917 में आता है, 1917 में, और 1917 में एक रशियन क्रांति हुई थी। और 1989 के आसपास जब रसिया डिसइंटीग्रेट हुआ था, उस समय भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता पीरियड आया है। और अभी भी करीब करीब 1 साल तक यह पीरियड रहने के चांसेस है। सैटर्न एंड नेपच्यून का कंजक्शन, तो यह जो ग्रह मुझे जो लग रहा है कि थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी एटमॉस्फेयर पैदा करता है। कहीं पे कई जगह पे जहाँ सरकार और लोगों के बीच में सामंजस्य कम है, वहां पे कुछ ऐसा रिवोल्यूशनरी इफेक्ट आ सकता है। और अभी जैसे उस समय सोवियत संघ में इकोनॉमिक क्राइसिस था, मुझे लगता है यह क्राइसिस अमेरिका में इंटरनल है। अभी इतना
ऊपर सरफेस पे नहीं आ रहा है, बट जाने अनजाने ट्रम्प की जो ये एक्टिविटीज़ है, टैरिफ और आपस में लड़ना, ये कहीं ना कहीं उसको इंटरनल शायद उनको ज़्यादा मालूम चल रहा है कि वी आर इन द प्रॉब्लम। बट आज उनके सहयोगी बहुत कम हो गए, नंबर ऑफ एलाइज, नंबर ऑफ फ्रेंड्स बहुत कम हो गए। तो 1-1.5 साल में अगर अमेरिका इस चीज़ को नहीं संभाल सका तो बहुत बड़े क्राइसिस में फंस सकता है। हो सकता है उसका भी डिसइंटीग्रेशन हो जाए या और तरह की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अमेरिका को फेस करना पड़े। और अमेरिका का जो एक एरा चला था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, अमेरिकन एरा, वह जो डॉलर की मोनोपोली थी वो तो आप समझ लो ख़त्म ही हो जाएगी अभी इस समय। और जहाँ तक बजट की बात है तो बजट के बारे में मैं ऐसा ही बोलूँगा कि इस बार के बजट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। पिछली बार बजट काफ़ी अच्छा आया था, तो हर बार बजट गवर्नमेंट इतना ज़्यादा केवल मतलब अपनी कमाई कम करे ऐसे चांसेस कम है। तो बजट के बाद अगर कोई गवर्नमेंट कड़ा डिसीजन लेती है तो हमें बड़ा करेक्शन या क्रैश भी मार्केट को देखने को मिल सकता है। और इक्विटी मार्केट की जहाँ तक बात है, हमें थोड़ा सा शांति रखना पड़ेगा, हमारे पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और ये जो सोना सेंट्रल बैंक्स को पागल कर रहा है अभी इस समय, तो जो ही सिचुएशन कभी ना कभी तो नॉर्मल होएगी। अगर 2 महीने 3 महीने बाद में जब भी नॉर्मल होएगा, इनफैक्ट हो सकता है सेंट्रल बैंक्स को भी लॉस उठाना पड़े, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अननेसेसरी पागल हो करके फोमो में, फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट के मतलब साइकोलॉजी से कोई भी डिसीजन ना लें। और इक्विटी में रिटर्न आएगा एक बार गोल्ड और थोड़ा सा पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन साइलेंट होएगी तो डेफिनेटली इक्विटी में भी आएगा। क्योंकि एसेट केवल एक ही नहीं होती, सब चीज़ें एसेट है, प्रॉपर्टी भी एसेट है, गोल्ड भी एसेट है, डायमंड भी एसेट है। तो एक ही चीज़ को स्पेकुलेटिव तरीके से बढ़ने को आप कोई भी हालत में सही नहीं ठहरा सकते। उसके देर सवेर परिणाम सामने आएंगे। अगर आप शांति बना के रख सकें तो अच्छा है, बाकी आपकी इच्छा। थैंक यू।